हे गाइस, मेरा नाम ब्लॉसम है। वेलकम टू माय स्पिरिचुअल विजडम चैनल। तो मैंने यहाँ कोर्स क्रिएट करा है जो मैं समझती हूँ हमारी स्पिरिचुअल असेंशन या ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही यूज़फुल होता है। ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन। सेकंड डे पे मैंने फॉरगिवनेस, गोल्डन पाथ और ऑरा क्लियरिंग। थर्ड डे पे पेंडुलम और चैनलिंग। ये इस तरह के कोर्सेज मैंने कवर करे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ग्राउंडिंग के साथ। Take a deep breath, breathing in and breathing out. आज का हमारा ये सेशन ग्राउंडिंग पे ही है। Again take a deep breath, breathing in and breathing out. एक बार फिर से करेंगे, breathing in and breathing out. तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है energetic act of reasserting yourself into your body, of rooting and expanding your presence, awareness and a life force in the material physical plane of existence. इनके कहने का मतलब है कि हमारा प्रेजेंस, हमारे सेंसेस में खुद को आना। क्या होता है, बंदा जब समझो कुछ बहुत ही एंग्जाइटी में है, किसी ट्रॉमा में है, तो क्या होता है ना कि वो यहाँ पे रहता है, दुख तकलीफ फील कर रहा होता है, तो ना हजार तरह के उसके थॉट्स उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं, है ना। उसको पता नहीं होता क्या करना, कैसे करना। फिर जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम सपने में होते हैं, सपने की दुनिया में होता है, या कभी हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है, जब भी हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो कौन कौन से प्लेन पे, 5D पे, 9D पे अपन पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो होता है अपनी सोल को एक्सपांड करना, अपनी बॉडी के बाहर का एक्सपीरियंस। फैंटेसी में घूम रहे हैं, सपनों की दुनिया में खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। दैट इज ऑल काइंड ऑफ अनग्राउंडेडनेस। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से वापस अपने सेंसेस में आना, हमारे सर्कमस्टेंसेस या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसमें प्रेजेंट रहना, अपनी फीलिंग्स के रिगार्डिंग प्रेजेंट रहना, अपनी बॉडी में सोल को वापस लाना, दैट इज ग्राउंडिंग। अपनी हर एक इंद्रिय से आपको कनेक्ट होना, उसके बारे में अवेयर होना। ठीक है, क्विक एक्सरसाइज। वाकई में आप यहीं पे प्रेजेंट हो या दिमाग कहीं और घूम रहा है, देख लो एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, कहाँ घूम रहा है हमारा दिमाग। व्हाट मेक्स अस अनग्राउंडेड? हमें कैसे पता चले कि हम अनग्राउंडेड हैं, और अनग्राउंडेड होना कैसा फील होता है, तो वो देखेंगे हम। तो देखो, आजकल क्या होता है ना कि अनग्राउंडेड होना बहुत ही इजी है। ग्राउंडेड होना एक्चुअली मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो टीवी, कंप्यूटर्स, ये ना बिगेस्ट रीज़न है आजकल के दौर में। उसके अलावा एवर लास्टिंग, हमारा एवरग्रीन थॉट्स में रहना, मोस्ट रोमांटिक फैंटेसाइज करना अपने ट्विन को, जो अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, पास्ट में या फ्यूचर में उसी में रहना, राइट, फैंटेसी में रहना हमेशा। अब जो मेन रीजन है अनग्राउंडिंग के, वो क्या होता है, जैसे अपन इनोवा करते हैं तो हमें पता होता है कि ये देखो ड्रामा, कि कभी कभी ना हमें पता होता है कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, किसी चीज को हम पकड़े हुए होते हैं। तो ड्रामा हो सकता है, अब्यूज, किसी भी तरह का अब्यूज हो सकता है, जिनकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली उस थॉट में रहते हैं, उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में रहते हैं, ट्रॉमेटिक। जबकि कुछ नहीं भी हो रहा होता है तभी भी वो हमारे दिमाग में प्रेजेंट है, हम उसी स्टोरी को चला रहे होते हैं। क्योंकि दिमाग खाली हो गया तो कहता है खाली दिमाग शैतान का घर। पर इसलिए हम उस दिमाग को खाली करना पसंद नहीं करते, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है। क्योंकि जहाँ पे हम स्टॉप हो गए,
वहाँ पे फीलिंग्स आ जाती हैं, हम फील करना शुरू कर देते हैं, वल्नरेबिलिटी आ जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। फिर फियर होता है, हमें चाइल्डहुड फियर होते हैं, ट्रॉमा होता है, या समझो कहीं जॉब पे हो और किसी चीज़ की वजह से आपको वो डर लगा रहता है कि पता नहीं कि कोई कुछ बोल दे, पता नहीं कुछ हो जाए। होता है ना, कई सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में हमारे, एंग्जाइटी होना उसकी वजह से, कोई कोई लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है। फिर इमोशन, क्योंकि कई कई लोग, क्या जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, किसी की भी एनर्जी जल्दी से पिक करना, तो मैं बहुत इजीली अनग्राउंडेड हो जाती हूँ, है ना। तो मुझे कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्राउंडेड रखना पड़ता है, कॉन्शियसली, क्योंकि यहाँ से मेरा ध्यान हटा, यहाँ से मैंने एनर्जी पिक करी। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, और इन सब का हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब इन सब का डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे। जैसे समझो कभी ऐसा हो गया कि आपको पता नहीं आप अनग्राउंडेड हो नहीं हो, पर क्या होता है ना कि सुबह सुबह उठते हो आप और आपको बेड से उठने का मन नहीं करता, फिर हम काम पे होते हैं, हमारा काम में मन ना लगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपन लाइफ में, डे टू डे जो काम है, जिन बंदों से हमें इंटरेक्ट करना है उनके साथ अच्छा ना लगना, बात करना पसंद ना आना, बिना वजह किसी के साथ चिड़चिड़ करना, है ना, क्लमजीनेस, बहुत कुछ, मतलब क्लैरिटी ना होना। मतलब उस वक्त जब भी आपको ऐसा लगे ना, आप समझ लेना कि सबसे पहले आपको ग्राउंडिंग करना है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्राउंड आवरसेल्व्स एंड हाउ टू डू इट। सो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सेंस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, a more profound sense of connection to your immediate extended environments, the ability to focus on problems, to solve them and not to worry about them. देखो अभी आप ग्राउंडेड होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास जो भी हो रहा है ना, आप अवेयर हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस बात को समझ पाओगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फाइट। समझो आप काम पे हो, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, कोई ऐसा चैलेंज आ गया कि बॉस ने पहले तो नहीं बोला था प्रेजेंटेशन देना, ऑल ऑफ सडन बोल दिया अभी प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या होगा? अनग्राउंडेड हो तो आप बहुत ही पैनिक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, हो सकता है बीपी हाई हो जाए, हो सकता है चक्कर आ जाए, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। पर यहीं पे अगर आप ग्राउंडेड हो तो आपको क्या होगा? ओके, लेट्स सी क्या होता है, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, इतना टाइम मिला है, इतने टाइम में कर लेंगे। जब आप ग्राउंडेड होते हो, आप उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हो, तो हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। तो अब क्या होता है ना, जब हम ग्राउंडेड होते हैं तो वी वेक अप फीलिंग एनर्जाइज्ड, फ्रेश, फोकस, वी यूज आवर बॉडीज एंड माइंड्स विद क्लियर फोकस। फिर हम ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हम ग्राउंडेड हैं, अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं, आप अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से उस डिवाइन पावर को कॉल इन करके मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो। इन शॉर्ट, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ता है अगर आप फुल्ली ग्राउंडेड हो, अपने सेंसेस में हो तो। हाँ, तो अब हम ग्राउंडिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। आप चाहो तो आप इनमें अपने एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो और मुझे बता भी सकते हो, शेयर कर सकते हो। सबसे पहला एक्सरसाइज, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उतना हमारी एक तो बॉडी के लिए अच्छा होता है। योगा सेम, जब भी आप कोई भी मूवमेंट करते हो या आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, प्राणायाम में हम बोलते हैं कि सांस पे ध्यान देना है, राइट? वो इसलिए क्योंकि हमें प्रेजेंट रहना सिखाते हैं। फिर नेचर, हम नंगे पाँव वॉक कर सकते हैं, ट्रीज को हक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ग्राउंडेड होने का, खाना बनाना और अच्छा खाना खाना। तो कोई भी एक हॉबी अपनी, उसको फुलफिल करो, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग। फिर सबसे बेस्ट एंड ईजीएस्ट तरीका, अपने हाथों को सिंपली कहीं भी टच कर लो, ग्राउंड पे टच करो, पानी में डाल दो, मिट्टी में, रेत में, अगर आप बाहर चलने गए हो, नंगे पाँव रेती को टच करो। रूट्स, ट्री के रूट्स हमारे फीट से बाहर आ रहे हैं और मदर अर्थ में जाते हैं। फिर वहीं से मदर अर्थ की एनर्जी को हम पिक करके वापस अपने आप को
प्रोटेक्शन देते हैं. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्राउंडिंग. गप्पी मैं अभी लास्ट में सिखाऊंगी. और सोल रिट्राइवल का मतलब होता है जो हम डीप सेशन में हीलिंग करते हैं, दैट इज डीप इनर हीलिंग. ट्विन फ्लेम जर्नी में जो 4 स्टेप्स ज़रूरी हैं इनर हीलिंग के लिए, ABCD, वो मेरा एक वीडियो है, आप चाहो तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो. तो हीलिंग कैसे करना है वो आपको पता चलेगा. Take a deep breath, breathing in and breathing out. आप जैसे फील करो कि डिवाइन वाइट लाइट हेवन से होते हुए आपके क्राउन चक्रा में एंटर होती है. क्राउन चक्रा से होते हुए सारे चक्रा से 1 बाय 1 होते हुए आपके फीट से रूट्स के साथ अटैच होके निकल रही है, मदर अर्थ में जा रही है. और मदर अर्थ के सेंटर में एक क्रिस्टलाइन रोज क्वार्ट्ज है. उस क्वार्ट्ज को ये रूट्स रैप कर लेते हैं और इस क्वार्ट्ज से जो हार्ट शेप है वहाँ से पिंक लाइट इन रूट्स के थ्रू वापस आपकी बॉडी में एंटर होती है. मदर अर्थ से होते हुए आपके फीट से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर होती है. और इस मोमेंट पे रुक के आप फील करो कि आपको कैसा फील हो रहा है. ये है इमीडिएट तरीका रूट वाइज जो ऑलमोस्ट सारे स्पिरिचुअल टीचर्स यूज करते हैं. अब दूसरा तरीका 3 to 1 मेथड, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो इमीडिएट ग्राउंडिंग देता है आपको. तो 3 to 1 का ये है कि 3 में आपको कोई भी आपके आसपास के 3 कलर्स को देखना है. कोई भी 3 कलर्स चूज करो, आपके सराउंडिंग्स में देखो. तो इन कलर्स को देखना है हमने, उनमें महसूस करना है. देखना मीन्स सिर्फ अपनी आँखों से नहीं देखना, उनके साथ प्रेजेंट रहना है हमने. फिर नंबर 2 मीन्स कोई भी 2 आवाज़ें सुननी है. कोई भी आसपास आपके, जब भी आप अनग्राउंडेड फील करते हो तो 2 आवाज़ें सुनो. जैसे मेरे यहाँ पे मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे को सुनाई दे रहा है, प्लस मेरी घड़ी की आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है, प्लस फैन की आवाज़. ठीक है. और 1, 3 to 1 में 1 है कोई भी आसपास का कोई भी एक स्मेल, सुगंध लेनी है आपको, फ्रेग्रेंस. तो चलिए ये करेंगे 3 to 1. 3 में सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी 3 कलर्स अपने आसपास. 2 में हम कोई भी 2 आवाज़ें सुनेंगे. और 1 में हम कोई भी एक सुगंध को सूंघेंगे, अपने नाक की इंद्रिय को हम तेज करेंगे. थर्ड वन है गप्पी एंजेलिक इन्वोकेशन. अब इसमें क्या है, ये प्रॉपर ग्राउंड करता है आपको. सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी सिनेरियो पसंद हो, लेक के आसपास, गार्डन में, या कोई भी अच्छी सी जगह आप पसंद कर लो, विजुअलाइज करो और वहाँ पे एक सर्कल बना लो. उस सर्कल में आप बीचों बीच बैठते हो. सबसे पहले हम आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं और आर्कएंजल माइकल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी डिवाइन ब्लू लाइट हमारे ऊपर पोर करें. तो आप फील करो कि वो डिवाइन ब्लू लाइट आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है. और वही सेम आपके फीट से वो रूट्स के फॉर्म में मदर अर्थ में जा रही है. ये बहुत ही डीप ग्राउंडिंग है. फिर हम सेंट जर्मेन को इन्वोक करते हैं या हम डिवाइन वायलेट लाइट को भी इन्वोक कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई सही गलत तरीका नहीं है. आप जो चाहो, सेंट जर्मेन, डिवाइन वायलेट फ्लेम,
या सिंपली डिवाइन पर्पल फ्लेम आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। सेंट जर्मिन अपनी पर्पल वायलेट फ्लेम हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी से होते हुए, फीट से होते हुए रूट्स के फॉर्म में मदर अर्थ में जाती है। अब हम गॉड को इन्वोक करते हैं। गॉड अपनी डिवाइन गोल्डन लाइट हमारे ऊपर डालते हैं। तो डिवाइन गोल्डन लाइट हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हुए फीट के थ्रू रूट्स के फॉर्म में मदर अर्थ में जा रही है। अब अगर आपको लगता है कि आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्शन। ये डीप ग्राउंडिंग है, इसलिए इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ग्राउंडिंग के बाद थोड़े टाइम तक आप ग्राउंडेड रहोगे पर हो सकता है कोई ऐसा सर्कमस्टेंस, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कुछ थॉट आ जाए, इमीडिएटली आप लीक कर जाओगे। तो यहाँ से शुरू होता है प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम इन्वोक करते हैं आर्कएंजल माइकल को। अब आप फील करो, इतने ग्राउंडिंग के बाद आर्कएंजल माइकल आपको एक क्लॉक देते हैं, कोट, ओवरकोट। तो आर्कएंजल माइकल आपको ये क्लॉक दे रहे हैं ब्लू कलर का, जिसमें पहले आप अपने पैर डालते हो और धीरे धीरे वो क्लॉक ऊपर चढ़ा के पूरा आप अपने हेड तक उसको रैप कर देते हो। आपका पूरा मुंह भी उसमें ढक जाता है। अब हम सेंट जर्मिन को इन्वोक करते हैं। वो अपना डिवाइन पर्पल क्लॉक देते हैं आपको। तो आप उस क्लॉक को पहनते हो, डिवाइन पर्पल क्लॉक आप उनसे लेते हो और पैर डालते हो, हाथ डालते हो और पूरा सिर से लेके आपके मुंह तक ढक जाता है। अब हम गॉड को इन्वोक करते हैं। गॉड से हम डिवाइन गोल्डन क्लॉक लेते हैं और उसे भी इसी तरह पहनेंगे, पैर डालेंगे, हाथ डालेंगे और पूरा अपना हेड भी उसमें कवर कर लेंगे। अब इतना करने के बाद डिवाइन वाइट लाइट को हम इन्वोक करते हैं और विजुअलाइज करो कि डिवाइन वाइट लाइट ने आपको पूरा कवर कर लिया है क्लॉक के साथ। आपके आसपास वो प्रोटेक्टिव बबल बनाया है। अब इसको 4 बार करना है। 4 बार कैसे? सुबह उठते ही अपने आप को वो दे दो प्रोटेक्शन। 2 मिनट लगता है प्रैक्टिस से, 2 मिनट, बाकी वो आते आते आपको सीखते सीखते आदत होते होते 5 मिनट 7 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये करो मॉर्निंग में उठते। दोपहर को करो, समझो खाना खा लिया, कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी वो कर लो। शाम को करो और रात को सोने से पहले करो। तो देखो अभी प्रोटेक्शन में आए हैं। एक प्रोटेक्शन तो सीख लिया, ग्राउंडिंग प्लस प्रोटेक्शन जो डीप है। दिस इज कॉल्ड गप्पी। ठीक है, इसको बोलते हैं एंजेलिक ग्राउंडिंग एंड प्रोटेक्शन। दूसरा तरीका मिरर वाला। तो मिरर को ना उल्टा कर देना है, मिरर उसकी ओर कर देना है। ऐसे विजुअलाइज करना है कि सारे मिरर उसके पास हैं। ये मिरर है, ये इसका अगला हिस्सा, ये इसका पिछला हिस्सा, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं विजुअलाइज करूँगी ये मिरर का अगला हिस्सा आपकी ओर। तो आप जो भी बोलोगे रिफ्लेक्ट होके आपको ही मिलेगा। मैं सराउंडेड हूँ, एक मिरर नहीं है मैं पूरी मिरर से घिरी हुई हूँ। सामने वाले की जो भी कही बात उसी को रिफ्लेक्ट होगी, मुझे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मेरे तक पहुँचेगी ही नहीं। ये भी एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है। चलिए अभी तीसरा जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे खुद को अगर इमीडिएटली देना है, सुगंध को देना है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला स्टार, एक ये तरीका है, दिख रहा है, ये जो हुआ ना, इसका ऑरा भी प्रोटेक्ट हो गया। मतलब कोई भी हार्श एनर्जी भी उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। आपको इनमें से जिसको जो लेना हो ले, जिसको जो ना लेना हो वो ना ले, आगे पास करो कि क्या पता किस बंदे को ज़रूरत हो, है ना। चौथा तरीका है, कहीं भी अगर आप जा रहे हो ना तो डिवाइन पर्पल लाइट, समझो आपका व्हीकल है, आसपास पर्पल लाइट या वायलेट फ्लेम, इनको आप इन्वोक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ये सेशंस, हमारे ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोर्स पसंद आया होगा। ये हमेशा रहेगा यहाँ पे यूट्यूब पे
तो आप जब चाहें देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।